हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी क्लास है नाउन केसेस पर है। नाउन केसेस किसे कहते हैं, नाउन केसेस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आज की इस वीडियो में से हम क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, है ना, जितनी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, टच कर सकते, तो ऐसा हमारे क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे रोहन एक इंसान का नाम है, अरिफा एक इंसान का नाम है ना। दिल्ली एक प्लेस का नाम है, कोलकाता एक प्लेस का नाम है, बॉय गर्ल टेबल एक थिंग का नाम है, ऑनर गोल्ड। तो ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, ये सब हमारे नाउन हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, nouns have number, gender and case. They are usually divided into 4 kinds, है ना। इनको 4 kind में डिवाइड किया गया है। तो हमने इस पर एक चार्ट बनाया स्टूडेंट्स, नोट्स बनाए। नोट्स के थ्रू समझते हैं कि नाउन्स केसेस होते क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, नाउन्स केसेस, नाउन केसेस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। अब यहाँ वोकेटिव केस, है ना। अब फिर हमारा 4th क्या हो जाता है, पजेसिव केस, जिसे हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है स्टूडेंट्स, जब कोई नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में काम करती है ना, सब्जेक्ट के प्लेस में काम करती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, है ना। जो हमारा डूअर होता है, जो हमारा कर्ता होता है ना, तो ऐसा वह हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव केस हो जाता है, यानी नॉमिनेटिव केस हो जाता है। जैसे रोहन थ्रू अ स्टोन, पत्थर फेंकने का काम कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है। तो रोहन हमारा क्या है, डूअर है। रोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हमारा नॉमिनेटिव केस है। तो रोहन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्टिव केस, यानी नॉमिनेटिव केस। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सी इट्स एन एप्पल एवरी डे, है ना। एप्पल खाने का काम कौन कर रहा है, सी, एक लड़की कर रही है। तो सी हमारे प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट के, है ना, सब्जेक्ट की जगह में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस में काम कर रही है। तो हमारी क्या हो गई, सब्जेक्टिव केस, है ना। तो सी हमारे क्या हो गए, नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस। तो ये हमारा सी हमारे क्या हो गई, सब्जेक्टिव केस, है ना, यानी नॉमिनेटिव केस। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव केस यानी एक्यूजेटिव केस, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आई, है ना, आई मेट योर ब्रदर, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, ब्रदर हो गया। तो मिलने का काम कौन कर रहा है ना, आई। तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस, यानी नॉमिनेटिव केस हो गया, है ना। आई हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, जो हमारा ये प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, आई, तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है ना। तो आई हमारा सब्जेक्टिव हो गया, यानी नॉमिनेटिव केस हो गया। अब ब्रदर हमारा क्या हो गया, है ना, ब्रदर हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ब्रदर, है ना, ब्रदर हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये क्या हो गया हमारा, ये बुक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी नॉमिनेटिव केस हो गया, है ना, बुक। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये टेबल क्या हो गया, ये टेबल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस, है ना, क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस। तो टेबल हमारा क्या हो गया, एक्यूजेटिव केस। तो यहाँ पे हमारा क्या सब्जेक्ट हो गया बुक, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टेबल। तो टेबल हमारा क्या हो गया, एक्यूजेटिव केस हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए
माई ब्रदर क्या है, माई है ना, माई ब्रदर। यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा माई ब्रदर गिव मी चॉकलेट्स। तो यहाँ पे क्या है, माई है ना, माई ब्रदर गिव मी चॉकलेट्स। तो क्या मेरे भाई ने या माई ब्रदर किसने दिया, किसने दिया, माई है ना ब्रदर। तो माई ब्रदर क्या हो गया हमारा, सब्जेक्टिव केस हो गया है ना, यानी नॉमिनेटिव केस हो गया। अब क्या दिया, चॉकलेट है ना, चॉकलेट। तो किसे दिया, तो मी, मुझे है ना। क्या हुआ, किसने दिया, माई ब्रदर है ना, किसने दिया, माई ब्रदर ने। अब क्या दिया, चॉकलेट्स दी। अब किसे दिया, मुझे दिया। तो है ना, तो ये चॉकलेट क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मी क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट हो गया। तो जब भी स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसे हम एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, उसे हम डेटिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटिव केस बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा डेटिव केस हो जाता है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है हमारा, डेटिव केस हो जाता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है एक्यूजेटिव केस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आई गिव माई बुक टू प्रिया है ना, टू प्रिया। तो किसने दिया, किसने दिया, मैंने क्या दिया, बुक है ना। अब किसे दिया, प्रिया को। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बुक है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, क्या दिया, बुक है ना। तो बुक क्या हो गया हमारा, बुक हमारा हो गया एक्यूजेटिव केस। किसे दिया, प्रिया को। तो प्रिया हमारा क्या हो गया, डेटिव केस। क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रिया हो गई डेटिव केस, यानी ये हमारा इनडायरेक्ट, प्रिया क्या हो गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा वोकेटिव केस, वोकेटिव केस को हम किसे कहते हैं, वोकेटिव केस को। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा नाउन होता है, उसमें हम पोज दे के है ना, पोज दे के क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, यू हमारा सब्जेक्ट है ना, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब हम यू को क्या करते हैं, जैसे हमने कहा यू गेट आउट ऑफ योर क्लासरूम है ना, तुम अपने क्लासरूम से बाहर जाओ। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने इसको क्या दिया, एड्रेस किया है ना, इसको क्या किया, एड्रेस किया। तो जब भी किसी सब्जेक्ट में हम पोज दे के एक फासला हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमने एड्रेस किया, किसी को बुलाया है ना, किसी को बुलाया, एड्रेस किया, तो वह हमारा क्या हो जाता है, वोकेटिव केस हो जाता है ना। तो जैसे मैंने किसे बोला, गेट आउट है ना, किसे बोला, यू गेट आउट ऑफ योर क्लासरूम। तो यहाँ पे हमने यू हमारा क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोज दिया, एक हमने सेंटेंसेस बनाया तो उसमें हमारे फासले अंतर आया है ना। तो यह हमारा क्या हो गया, वोकेटिव केस। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मिस्टर राम, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल है ना। तो मिस्टर राम क्या हो गया हमारा, वोकेटिव केस हो गया। क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया है ना। जब हम किसी नाउन के है ना, जब किसी नाउन के हम पोज देते हैं एक सेपरेट है ना, एक सेपरेट जगह, यानी सेपरेट जगह छोड़ के हम दूसरे सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वोकेटिव केस हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने मिस्टर राम, फिर क्या किया हमने, पोज दे के एक सेपरेट जगह छोड़ी है ना,
तो क्या हो गया हमारा, मिस्टर राम क्या हो गए, वोकेटिव केस हो गए। हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, है ना, किसी को बुला रहे हैं, है ना, किसी को बुला रहे हैं, किसी को ऑर्डर कर, किसी को बुला रहे हैं, किसी को हम एड्रेस कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वोकेटिव केस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ रोहन लिसन टू मी, रोहन सुनो, है ना, मुझे सुनो। तो क्या हो गया रोहन हमारा, वोकेटिव केस हो गया। मैं रोहन को क्या कर रही हूँ, एड्रेस कर रही हूँ, है ना, तो रोहन क्या हो गया हमारा, वोकेटिव केस हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, वोकेटिव केस किसे कहते हैं, वोकेटिव केस को। तो हमने जहाँ पे एक सेपरेट, है ना, पोज दे के एक सेपरेट जगह रहती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा वोकेटिव केस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने यू के बाद एक क्या किया, पोज दे के सेपरेट लगाया। अब यहाँ पे देखिए ऐसे मिस्टर राम, यहाँ पे भी मैंने पोज दे के एक सेपरेट है, ये रोहन यहाँ पे भी पोज दे के एक सेपरेट है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, वोकेटिव केस हो गए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पजेसिव केस, पजेसिव केस को भी हम क्या बोलते हैं, जेनेटिव केस। पजेसिव केस को ही हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पजेसिव केस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जब किसी, है ना, जब किसी नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के यस लगाते हैं, तो उसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाती, का की के, है ना, का की के। तो जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, रोहन अपॉस्ट्रोफी यस लगा है ना, तो रोहन्स फादर इज़ अ मैनेजर। रोहन के फादर क्या हैं, रोहन के फादर एक मैनेजर हैं। तो रोहन के फादर एक मैनेजर हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए द बॉयज़, अब देखिए बॉय के बाद एक नाउन के बाद हमने क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी और फिर यस। मदर इज अ डॉक्टर, रोहन की लड़के की माँ क्या है, मदर एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स। स्टूडेंट्स एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जब किसी नाउन में, है ना, पहले से यस लगा है, तो वहाँ पे आप यस नहीं लगाओगे, वहाँ फर्स्ट पी लगा के क्या कर दोगे, और फर्स्ट पी लगा के आप आगे का सेंटेंस लिख दोगे, है ना। जैसे माई पेरेंट्स यस लगा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पी, है ना, और फर्स्ट पी लगा दो, यस मत लगाओ। तो माई पेरेंट्स अब फर्स्ट पी लगा है ना, माई पेरेंट्स हाउस इज आ, माई पेरेंट्स हाउस इज आ, है ना, लवली ओल्ड वन, लवली ओल्ड वन। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज़, है ना, प्लीज़ टेल पूजा एंड रिया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जब दो नाउन हो, है ना, जब दो नाउन हो, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि एक नाउन के बाद यस लगा दिए, आप फर्स्ट पी लगा के यस लगा दिए, फिर दूसरे नाउन के बाद आप फर्स्ट पी लगा के यस लगा दिए, तो ये गलत हो जाएगा। जो हमारा दूसरा, पहले नाउन में आप कुछ नहीं करोगे, जो दूसरा नाउन रहेगा उसमें आप क्या करोगे, और फर्स्ट पी लगा के यस लगा दोगे, है ना। तो जैसे प्लीज़ टेल पूजा एंड रिया, फिर और फर्स्ट पी लगा के यस लगा दिए, है ना। मदर दैट दे, है ना, विल बी लेट, है ना, गेटिंग होम, है ना, गेटिंग होम फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, पूजा एंड रिया। तो इसके बाद रिया जो हमारा सेकंड नाउन है, तो इसके बाद हमने फर्स्ट पी लगा के यस लगा दिया। आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो के बाद आपके नाउन केसेस के जो भी डाउट होंगे वह क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।